Hello friends, today I will discuss on future tense of future indefinite tense passive voice। आज मैं फ्यूचर टेंस के अंतर्गत फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस पर चर्चा करेंगे और उसके रूल्स को बताएंगे। तो इस प्रकार से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस कैसे बनता है और उसकी क्या सहायक क्रिया है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की जो सहायक क्रिया है वो दो सहायक क्रिया हैं, विल बी और शैल। जैसा कि आपने टेंस के प्रयोग में इनको देखा होगा, इनको आप जानते होंगे। दीज हेल्पिंग वर्ब्स हैव बीन कैटेगराइज्ड of its use of these helping verbs used. The first is I, we के साथ shall, we, you, they, he, she, it के साथ will be। This is the using issues, this is the using way of helping verbs shall be and will be। So there is a rules like other tenses which tense has been taught before today। So the rules is of positive sentence। I have told you there are three sentences under any tense। किसी भी एक टेंस के अंतर्गत तीन सेंटेंस मैं शुरू से बताते चला आ रहा हूँ। तो सभी में जो है अलग अलग रूल्स होते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस का वाक्य कैसे बनता है, इसका नियम है सर्वप्रथम, ये नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्म का कर्ता। ये डिटेल्स में आपको बता रहा हूँ, इसलिए जो है आप इसको बखूबी इसके सारे आंसर को आप सीखिए। सीखने के बाद ही टेंस का वाक्य को आप प्रयोग करिए, यूज करिए। सर्वप्रथम कर्म का कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड भाग, ये नियम, प्लस बाई प्लस कर्ता का कर्म। जैसा कि ये मैं बताते चला आ रहा हूँ बार बार इस नियम को, मतलब कि अलग अलग टेंस में अलग अलग सहायक क्रिया होती हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस में दूसरी सहायक क्रिया है और क्या कहते हैं पास्ट टेंस में दूसरी सहायक क्रिया है। इस प्रकार से फ्यूचर टेंस में दूसरी सहायक क्रिया है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट मतलब जो पैसिव वॉइस के अंतर्गत जो टेंस आते हैं फ्यूचर टेंस के, वो दो टेंस होते हैं। पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा फ्यूचर परफेक्ट। तो हम यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट की जो सहायक क्रिया एक्टिव वॉइस जो होती हैं वो शैल और विल होती हैं। बी जो है पैसिव वॉइस से लगता है, उसके साथ मुख्य क्रिया का फर्क। हम वाक्य को लिखते हैं, आप देखिए। जैसे है यहाँ पर आई शैल कंप्लीट माई वर्क। सरल से एग्जाम्पल सेंटेंस का एग्जाम्पल देते हैं। आई शैल कंप्लीट माई वर्क टुमारो। टुमारो चूंकि टेंस का प्रतीक है, लिख सकते हैं जैसा आप करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मैं बता चुका हूँ बार बार, इस प्रकार के वाक्य भी आते हैं, बहुत सरल वाक्य हैं, इनको आपको हल करने में बड़ी आसानी होती है। आप देखिए माई वर्क। अब यहाँ पर जो है आप ऐसे ऐसे बनाने जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पर कैटेगराइज जो किया था वो केवल और केवल आई के साथ शैल होगा। बाकी अन्य जितने भी सब्जेक्ट्स आएंगे सबके साथ विल भी होगा। ये इसमें थोड़ा सा सरल। माई वर्क विल बी कंप्लीटेड। टुमारो जो आया है उसको डाल दीजिए, टुमारो बाई मी। और एक बात देख लीजिए जिसमें विल का प्रयोग हुआ, ही विल
प्ले क्रिकेट टुडे। आप ऐसे बात करता है। आपको केवल स्वतंत्र कर्म स्वतंत्र कर्ता को खोजना है वाक्य में। आपका पैसिव कंप्लीट है बिना ज्यादा दिमाग लगाए। इसमें कर्म है क्रिकेट, तो इसका पैसिव बनेगा तो हो जाएगा क्रिकेट विल का विल ही रह जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है कि आई और वी के साथ सेल आपके कर्ता के साथ विल। क्रिकेट विल बी प्लेड टुडे बाय ठीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पॉजिटिव सेंटेंस में कैसे जो है वो बनता है, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस में किस प्रकार से पैसिव बन रहा है देख रहे हैं। अब हम पॉजिटिव सेंटेंस की चर्चा करने के पश्चात अब हम इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि जैसे इसमें मैं आपको बता दूं कि जैसे कर्ता अगर पर्सनल प्रोनाउन है तो उसका रूप बदलता है, यदि वो नाउन रहता तो उसका स्थान बदल जाता है। इसलिए यहाँ जो लिखा रहता है कर्ता का कर्म या कर्ता का रूप, कभी कभी मैं लिखवा देता हूँ। इसका यही तात्पर्य होता है कि यदि पर्सनल प्रोनाउन रहेगा रहेगा तो उसका रूप बदल जाएगा, और यदि नाउन रहेगा तो उसका स्थान बदल जाएगा। इस प्रकार से अब हम देखते हैं कि नेगेटिव सेंटेंस का क्या नियम है। तो हम अब नेगेटिव सेंटेंस को लिखे हैं और उसका रूप लिखते हैं, इसके बाद हम आपको बताते हैं। इसमें नियम है कि सर्वप्रथम कर्म का कर्ता पहला रूप होता है। कर्म का कर्ता प्लस जो है अब यहाँ कैटेगराइज कर दिया जाएगा, सेपरेट कर दिया जाएगा, प्लस सेल या विल, और सहायक भी अलग हो जाएंगे, प्लस नॉट, प्लस बी, प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड पार्ट, प्लस बाई, प्लस कर्ता का कर्म। कर्ता का कर्म या कर्ता का कर्म चाहे जो आप लिखिए, दोनों की बात आप समझ रहे होंगे। कर्ता का कर्म, कर्ता का कर्म रूप क्या है। तो अब आप देखिए कि हमने जो है नेगेटिव सेंटेंस का जो नियम है उसको मैंने लिख दिया है ब्लैक बोर्ड पर, आप उसको उतार लीजिए। उतारने के पश्चात हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे। और इसमें जो एडवर्ब नॉट आता है उसको कैसे पैसिव बनाया जाएगा। जैसे यहाँ हो गया द मदर विल कुक्ड फूड टुमारो। द मदर विल नॉट, यहाँ नॉट आना चाहिए क्योंकि वाक्य नेगेटिव है। द मदर विल नॉट कुक्ड फूड टुमारो, माता जी कल खाना नहीं पकाएंगी, बनाएंगी। अब इसका पैसिव ऐसे बनाएंगे, हो जाएगा फूड विल नॉट बी cooked, third part, will not cook the food, cooked, the food will not cooked tomorrow by the mother। यहाँ पर जो cooked है वो cook होगा, मतलब कि the mother will cook food tomorrow। तो मतलब इसमें नॉट नहीं आना चाहिए, यहाँ गलत से नॉट लिखा गया है। मतलब कि द मदर विल कुक फूड टुमारो, यदि ये नेगेटिव है तो यहाँ नॉट आएगा, यहाँ भी नॉट हो जाएगा। यदि बात नकारात्मक है तो इसमें भी नॉट आएगा, मतलब एक्टिव है इसमें भी नॉट रहेगा और पैसिव इसमें भी नॉट रहेगा। तो कभी कभी जो वाक्य है उसमें नेवर का प्रयोग आ जाता है, वो भी नकारात्मक वाक्य होता है। जब नेवर का प्रयोग किया गया हो तो आप नकारात्मक वाक्य को बनाने में बेहिचक आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होती है। जैसे आप देखिए मतलब नकारात्मक वाक्य, यू विल नेवर चीट, यू विल नेवर बीट
चीट नहीं, यू विल नेवर बीट, बीट यहाँ होगा, यू विल नेवर बीट योर सर्वेंट, आप अपने नौकर को कभी नहीं पीटोगे। अब यहाँ पर आप देखिए जो नॉट है वो नेवर के रूप में आया है। जैसा कि आप जानते हैं जो नेवर है इसका जब आप क्या कहते हैं पॉजिटिव मतलब इसको जो है अपोजिट वर्ब में आप लिखेंगे इसे ऑलवेज हो जाता है, इसलिए नेवर का प्रयोग होता है वाक्य में। तो अब यहाँ हो जाएगा योर सर्वेंट योर सर्वेंट विल नेवर बी बीटेन बाय यू का योग होगा, ऐसे बात बन जाएगा। तो नकारात्मक आप दोनों देख लीजिए, ये नॉट मतलब ये नॉट और ये नॉट इस प्रकार से ऐसे प्रयोग किए जाते हैं। ये वाक्य बहुत सरल हो गया। तो आपने नेगेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस को आपने देखा, उसको सुना और वो बहुत सरल वाक्य हैं। इस सरल वाक्य इन सरल वाक्यों को आप आसानी से घर पर एक्सरसाइज कर सकते हो और इस रूल्स को आप नोट में जो है नोट कर लीजिए और नोट किए रहेंगे तो आपको किसी वाक्य को बनाने में बहुत आसानी होगी। जो रेस्ट एक्सरसाइज सेंटेंसेज हैं उनको आप बनाने में आसानी होगी। तो अब हम इसके बाद पॉजिटिव सेंटेंस की चर्चा करने के पश्चात अब हम आपको ले चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या अंतर है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, मेन इंट्रोगेटिव और हेल्पिंग वर्ब वाला इंट्रोगेटिव, उसको हम समझा रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर चर्चा करेंगे। जैसा कि सभी इंट्रोगेटिव में जिस प्रकार से नियम है उसी प्रकार से इस इंट्रोगेटिव में भी नियम है, लेकिन आप नियम को जो है जानिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस, मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य। मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य जो होता है उसमें नियम है सर्वप्रथम आप देख लीजिए, इसका नियम आप नोट कर लीजिए। मुख्य प्रश्नवाचक शब्द प्लस शैल या बिल, शैल या बिल प्लस कर्म का कर्ता, ऐसा नियम है। कर्म का कर्ता प्लस बी प्लस मुख्य क्रिया का थर्ड पार्ट प्लस बाई प्लस कर्ता का ये तो आपका हो गया मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम। तो मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी आप देखिए कैसे हल होते हैं। तो मेन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जैसे देखिए फेल विल सी सिंग ए सॉन्ग। अब आप देख सकते हैं कि ये मुख्य प्रश्नवाचक वाक्य है। Who will call him today? आज उसको कौन बुलाएगा? ये मुख्य प्रश्नवाचक होते हैं। मुख्य प्रश्नवाचक में जो है सर्वप्रथम मुख्य प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद कर्म के कर्ता के अनुसार, मतलब आप ये मान के चलिए कि जो कर्म का कर्ता उसमें आ रहा है अपना स्थान बदल करके, उसके अनुसार उसकी सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। मतलब शैल विल भी जो दो सहायक क्रियाएं हैं, जैसा कि मैंने बताया है आपको कि आई और डी के साथ शैल भी का प्रयोग किया जाता है, बाकी अन्य कर्ता के साथ विल भी का प्रयोग किया जाता है। सो आई मीन टू से दैट द ऑब्जेक्ट which has been to use at the place of the subject in a passive voice according to the object of the subject will use helping verbs।
मतलब कर्म के कर्ता के अनुसार जो सहायक क्रिया जो आती है उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर विल आया है, अब इसको देखिए, ये तो थोड़ा सा भिन्न वाक्य है, इसमें कर्ता समाचक दोनों वाली बात है, इसको आप देखो। फेन ये मुख्य समाचक है, ये सिंह कर्म क्रिया है, ये कर्म है, ये कर्ता है। अब जब आप इसको पैसिव बनाने लगेंगे तो मुख्य समाचक शब्द ज्यों का त्यों करेगा, और इसके पश्चात विल, when will a song be sung by C का हल हो जाएगा। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि when will a song be sung by her, मतलब ये ज्यों का त्यों उतरा है, ये जो विल है ये इसके अनुसार आई है, यहाँ पर विल हो गया, ये मतलब कर्म का कर्ता हो गया, इसके बाद बी, इसके बाद कर्ता, उसके बाद बाई, इसके बाद कर्ता का कर्म। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि क्या कहते हैं कि मुख्य समाचक जो वाक्य है उसका कैसे पैसिव बनता है। हम अभी हु वाले प्रयोग का पैसिव बनाएंगे, उसके पहले एक और वाक्य हम आपको बताते हैं। अब जैसे इसमें अब एक सही बात देखिए, व्हाई विल यू एब्यूज मी टुमारो। अब इसमें सहायक क्रिया का अंतर थोड़ा सा देखिए। वाई ये विल जो आई है वो ये के अनुसार आई है, इसमें मुख्य क्रिया ये हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। जब दोनों चीजें उपलब्ध हैं तो आपको पैसिव बनाने में कोई परेशानी नहीं है। अब देखिए जो विल है मैंने ये बताया कि कर्म के कर्ता के अनुसार सेल या विल आएगा, तो अब यहाँ हो जाएगा वाई सेल आई बी एब्यूज्ड। आप देखिए टुमारो बाई यू का यू जैसा का आपको बताया गया। मैंने ये बताया कि कर्म के कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया का प्रयोग होगा, न कि वही सामने कर्ता के साथ की गई सहायक क्रिया का प्रयोग आप बता देंगे। जो कर्म के कर्ता के अनुसार मतलब कर्म का कर्ता खोजेंगे और कर्म का कर्ता कर्म जो कर्ता के स्थान पर प्रयोग किया जाएगा उसके अनुसार वहां पर सहायक क्रिया का प्रयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार से आप इंट्रोगेटिव ए मतलब मुख्य समाचक वाक्य के नियम और उसके वाक्य को आप देख रहे हैं। अब ठीक उसी क्रम में आप सहायक समाचक वाक्य को भी देखिए, उसके नियम को भी देखिए। अब यहाँ पर जो जिसको हम बोलते हैं सहायक समाचक, वो टेंस में मैंने उसका नाम जो है बी दिया है, इंट्रोगेटिव बी, तो आप बी भी लिख सकते हो। सहायक समाचक वाक्य, इसमें नियम है सर्वप्रथम सहायक क्रिया, सहायक क्रिया मतलब जो टेंस की सहायक क्रिया है, प्लस कर्म का कर्ता। आपको नोट्स जो है वीडियो पर लोड होगा, नोट्स आप बनाना चाहें तो उससे बना सकते हैं, मैं इसको केवल समझाने के आपको लिख रहा हूँ। सहायक क्रिया प्लस कर्म का कर्ता। अब यहाँ जो सहायक क्रिया आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा समझ लीजिए, सह या विधि ही होगा, मतलब एक ही सहायक क्रिया आएगी, प्लस बी प्लस थर्ड पार्ट प्लस बाई प्लस कर्ता का कर्म रूप। आप ये देख सकते हैं कि जैसा कि आई हैव टोल्ड यू द नोट्स ऑफ एक्टिव एंड पैसिव वॉइस विद इट्स रूल्स इज अवेलेबल ऑन दैट वीडियो रिलेटेड टू मी। मुझसे संबंधित, मेरे विषय से संबंधित जो भी वीडियो है उस पर नोट्स और उसके जो रूल्स के मतलब जो नोट्स है उस पर सारे रूल्स जो है दर्शाए गए रहते हैं, लिखे गए रहते हैं। आप उससे जो है नोट्स को नोट कर सकते हैं, मतलब उसमें जो वीडियो है उसमें बना नोट्स भी हमारा अवेलेबल रहेगा, उसको आप देख सकते हैं। यहाँ मैं इसको समझाने के लिए तो यहाँ पर हमने सहायक समाचक की बात की। सहायक समाचक क्या है अभी मैं आपको हु का बताऊँगा, मतलब जैसा कि आप जानते हैं सब्जेक्ट और मुख्य समाचक दोनों का काम करता है। अब इस सहायक समाचक वाले वाक्य में आप ये देख सकते हैं कि वाक्य कैसे शुरू रहेगा, जैसे विल ही मेक ए नायर इन द क्लास। वाक्य को चाहे ऐसे आ सकते हैं इन द क्लास। अब देखिए थोड़ा सा वाक्य दिखाने में देखने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। इन द क्लास ये क्या कहते हैं कि प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है। हम इसमें केवल और केवल जो क्या कहते हैं
कर्म है, स्वतंत्र कर्म, तो हम उसको बोलते हैं। अच्छा, विल ही यहाँ इसके अनुसार ये नॉलेज के साथ भी हम विल आएगा, विल ए नॉलेज बी मेड, थर्ड फॉर्म आएगा इन द क्लास बाय ही का ही आएगा। अब आप देखिए सेल वाला एक बात लिखिए, सेल वाला कैसे प्रयोग किया जाता है, मतलब होगा कि विल सी कॉल मी एट द गेट। देखिए क्या वो मुझे दरवाजे पर बुलाएगी, तो अब देखिए यहाँ पर जो विल आया है वो सी के अकॉर्डिंग आया है। आप देख रहे हैं जो विल आया है वो किसके अकॉर्डिंग आया है, सी के अकॉर्डिंग आया है। तो यहाँ पर जो सी के साथ विल का प्रयोग किया गया है, जब आप इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो आप तुरंत जो है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सेल आई बी कॉल एट द गेट, आप देखते रहिए एट द गेट बाई सी का हो जाएगा पैसिव वॉइस। तो इस प्रकार से आपने ये देखा कि पैसिव वॉइस कैसे बनता है, मतलब कि इंट्रोगेटिव का पैसिव वॉइस कैसे होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंट्रोगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव इंस्ट्रूमेंट। जैसा कि इसके बारे में हर टेंस में मैं प्रयोग करता हूँ कि हु जो है कर्ता और उपसर्गवाचक दोनों का काम करता है। जब आप क्या करते हैं, आपको चेंजिंग के जो रूल्स हैं उसमें आप परिपक्व नहीं हैं, यू आर नॉट स्किल टू चेंज विद द रूल्स ऑफ यूज ऑफ हु, सो यू कैन यूज two times, two different places of who. All of us in the first time who is used, who will be used as a subject in the sentence, and in the next time, in the second time, who will be used as a main interrogative word in the sentence. So regarding subject there is no problem. Why you are also seeking the subject and object. So he will be called today by who का whom हो गया, by who का whom हो गया। अब इसके बाद आप जो है जब इसको मेन इंट्रोगेटिव वर्ड मानोगे तो यहाँ पर हो जाएगा by whom, with, by whom, with, he, be, called, today का today होगा, मतलब जो वाक्य है आप हटा नहीं सकते हो, ऐसे हो जाएगा। आप इसको मुख्य प्रश्नवाचक और जो है सब्जेक्ट दोनों मान करके पैसिव वॉइस आप बनाते हो। तो इस प्रकार से हु का प्रयोग जो है अति सरल है, मतलब समझने में थोड़ा सा उठपटांग भले ही हो, लेकिन आप अगर समझ जाओगे तो बहुत आसानी से स्टूडेंट को समझा सकते हो। उसके दो मेथड आप बताइए कि पहले बार में वो जो है सब्जेक्ट का काम करता है और दूसरी बार जो है अगर मतलब कि मेन इंट्रोगेटिव वर्ड का काम करता है। तो आप मेन इंट्रोगेटिव और सब्जेक्ट दोनों का अंतर आप जानते रहे, अंतर के साथ दोनों को अंतर के साथ स्टूडेंट को समझाइए, वो समझ जाएगा। एक बार में अगर आप कन्वर्ट करना चाहेंगे, पैसिव वॉइस को बनाना चाहेंगे तो उसको थोड़ा सा समझने में परेशानी होगी। सो आई मीन टू से दैट द टेंस present future indefinite tense and the rule of future indefinite tense of passive voice has been today list. I hope that the students have learned about the rules of passive voice, about the helping verbs of passive voice, and about the identification of the tenses of future indefinite tense, of tense which are related to active voice. Why you cannot change into passive voice if you don't know about the rules and identification of the sentence of active voice. कहने का तात्पर्य है कि जब तक आप एक्टिव वॉइस के वाक्यों को पहचान नहीं पाएंगे तब तक आप एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में नहीं ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने जो है सरल तरीके से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपको मैंने बताया और आप उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। और अब हम इसके बाद इसके लास्ट टेंस को, फ्यूचर परफेक्ट टेंस को
नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।